जय हिंद प्यारे दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है प्रकाश का प्रवर्तन के नियम। ठीक है, आज हम आप सबके लिए जो टॉपिक पढ़ना है उस पर मैं खुद से भी इसका फिगर बना कर लाया हूँ ताकि आप सभी को अच्छे से समझ में आ सके प्रकाश का प्रवर्तन का नियम। ठीक है, हम आपको पहले बता चुके हैं बच्चों की ये जो बुक है भारतीय भवन पब्लिकेशन की है 10 क्लास की, और इस बुक को आपको पढ़ने से पूरे 10 क्लास की कंप्लीट हो जाएगा। फिजिक्स की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगा। आप चाहे टॉपर की तैयारी कर रहे हैं या फर्स्ट डिवीजन लाने के लिए बच्चों, चाहे आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये बुक आपको बहुत हेल्पफुल होने वाली है आगे चल के बच्चों। आप इसको अच्छे से पढ़ाई करिए। हम इसको लाइन बाई लाइन बच्चों पढ़ाने वाले हैं। इसमें जो बच्चों प्रकाश का पहला चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन, उसको हम स्टार्ट किए हुए हैं। इसका पहला वीडियो बना चुके हैं जिसमें बच्चों ये पूरा हम कवर कर लिए हुए हैं, यहाँ तक कवर किए थे बच्चों। हम इसको लाइन बाई लाइन आप सभी को समझाऊंगा। इसमें सभी टॉपिक जो भी दिए हुए हैं उस पर मैं खुद से मेहनत कर रहा हूं बच्चों, आप सभी को अच्छे से समझ में आ जाए फिगर बना कर। ठीक है बच्चों, आप सब मेरे वीडियो को पूरा देखिए। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो बच्चों मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करिए बच्चों, ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलते रहे बच्चों। तो चलिए बच्चों, हम आज अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं प्रकाश का परिवर्तन। ठीक है बच्चों, इसमें लिखा गया है बच्चों कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। अच्छी तरह से मतलब किसी प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। जैसा कि बच्चों इसमें उस शब्द को हम यहाँ पर व्याख्या कर रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि हम एक टॉर्च है, ये मान के चलो बच्चों, यहाँ पे एक टॉर्च है। ये हम जब एक टॉर्च को किसी मतलब इस पे बांटते हैं, यहाँ पर टकराया, किसी वस्तु पर टकराया और यहाँ से परावर्तित हो गया, तो इसी को हम क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ठीक है ना, प्रकाश का परावर्तन हो गया। ठीक है, आगे हम समझते हैं कि अच्छी तरह से पालिश की हुई चिकनी सतहों पर पड़ने वाले प्रकाश का अधिकांश भाग उनके द्वारा लौटा दिया जाता है, अर्थात परावर्तित हो जाता है। समतल दर्पण प्रकाश एक अच्छा परावर्तक है। समतल दर्पण जो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है समतल दर्पण। ठीक है बच्चों, आप सब देख सकते हैं समतल दर्पण के ये एग्जाम्पल है। आगे फिर कह रहे हैं बच्चों की समतल दर्पण चिकनी कांच की एक समतल प्लेट से बना होता है। समतल कांच की प्लेट की एक सतह को रजित कर दिया जाता है, अर्थात उस पर रजत की एक परत मतलब चांदी की एक पतली परत जमा दी जाती है। रजत करने के बाद उस चांदी की परत पर लाल या किसी अन्य रंग की पेंट चढ़ा दी जाती है। पेंट चढ़ाने से परत की चांदी की परत खरोच आदि से सुरक्षित रहती है। प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को किरण आरेख कहा जाता है। किरण आरेख में सुविधा के लिए समतल दर्पण को चित्र 1.2b में दर्शाया गया है। देखो बच्चों, यही है समतल दर्पण। इसमें जो दर्पण है इसको क्या किया गया है बच्चों, ये चांदी की परत से कर दिया गया है, उसके बाद ऊपर से पेंट कर दिया गया है। ठीक है, आगे हम आते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। अब हम देखते हैं बच्चों, पर इसमें देखो बच्चों यहाँ पे कोई खास बात नहीं दी गई थी। यही बात बोला गया है यहाँ पर कि ये जो हो गया बच्चों, देखो इसमें जो दिया गया है ये हो गया समतल दर्पण की बात बता रहा है यहाँ पे कि परावर्तक सतह हो गया ये ठीक है, और ये पेंट किया गया है, ये चांदी की पतली परत है जो इसमें आप देख सकते हैं। इसे जो हमारे घरों में आईना होता है चेहरा देखने के लिए, वही होता है बच्चों। ठीक है, तो अब हम आते हैं प्रकाश के प्रवर्तन के नियम। तो प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है, उन नियमों को प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं। इन नियमों को समझाने के लिए कुछ पदों की व्याख्या आवश्यक है। कहने का मतलब ये है, राइटर ये करना चाहता है बच्चों कि जो प्रकाश का ये प्रवर्तन होता है, ये जो प्रकाश का प्रवर्तन होता है, इसमें जो प्रकाश का जो प्रवर्तन होता है, जैसे कि एक टॉर्च है, ये समतल दर्पण पर पड़ा, मान के चलते हैं ये समतल दर्पण है बच्चों, इस पे पड़ा और यहाँ से परावर्तित हो गई। तो ये जो परावर्तित होती है ये कुछ नियमों को पालन करती है। ठीक है, किसी सतह पर जब प्रकाश की किरणें पड़ती है और उससे परावर्तित होती है तो ये कुछ नियमों का पालन करती है। इन्हीं नियमों को यहाँ पे समझना है बच्चों कि प्रकाश के प्रवर्तन के नियम इन्हीं नियमों कहा जाता है जिन नियमों को पालन करती है। ठीक है, तो देखो आगे हम समझते हैं कि जब हम प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, तो उसके लिए कुछ ऐसा शब्द आते हैं जिनको पहले समझना आवश्यक होता है, क्योंकि यही शब्द जो होते हैं उसके नियम को क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, परिभाषित करते हैं, मतलब फुलफिल करते हैं उसके परिभाषित को। ठीक है, नियम को।
तो ठीक है, हम आज समझते हैं, पहले हम समझ लेते हैं कि आपतित किरण, इसके जो कुछ पद दिए गए हैं, यहाँ पे लिखा गया है, कुछ पदों की व्याख्या आवश्यक है। ठीक है, तो आपतित किरण देखो, आपतित किरण किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। चित्र 1.3 में एओ आपतित किरण है। देखो यहाँ पे एओ जो हो गया आपतित किरण है। देख लो यहाँ भी देखा गया है आपतित किरण, ये टच हो गया, ये कोई मतलब मान के चलते हैं ये समतल दर्पण है, हम लिए हैं इसमें एग्जाम्पल के लिए, समझने के लिए। इस पर जो किरण आ रही है उसको आपतित किरण कहते हैं। यहाँ पर जो किरण आ रही है इसको हम आपतित किरण कहते हैं। ठीक है, अब समझ में आ गया कि बच्चों आपतित किरण क्या होती है। प्रकाश स्रोत से, मान के चलिए प्रकाश स्रोत हो गया, जो किरणें आती है उसको हम आपतित किरण कहते हैं। पहले भी हम बता चुके हैं कि प्रकाश स्रोत होते क्या है, जो प्रकाश मतलब उत्सर्जित करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश स्रोत। टच क्या हो गया बच्चों, प्रकाश स्रोत हो गया, इससे जो किरणें आ रही है प्रकाश आपतित किरण कहा जाएगी। अब देखते हैं आगे चलकर क्या है, आपतन बिंदु। ठीक है, जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। इसमें आप देख सकते हैं चित्र में, हम जो फिगर बनाए हैं बच्चों इसमें भी देख सकते हैं आप कि यहाँ से जो प्रकाश की किरण आ रही है, यहाँ पर जो टकराई, जिस बिंदु पर ये टकराई, ये आपतन बिंदु है। ठीक है, जैसे कि बच्चों इस फिगर में आप देख सकते हैं कि यहाँ से प्रकाश की किरणें, चूंकि ये टर्च है, टर्च से बच्चों एक साथ बहुत सारी किरणें आती है, जिन जिन बिंदुओं पे टकराती है सब बिंदु क्या कहलाते हैं, आपतन बिंदु कहलाते हैं। किसके लिए, इस बिंदु, इस आपतित किरण के लिए ये आपतन बिंदु हो गया, इस आपतित किरण के लिए ये आपतन बिंदु हो गया बच्चों। ठीक है, और ये सभी जो किरणें आती है कुछ सभी एक नियम को फॉलो करती है परावर्तित होते समय। ठीक है, इन्हीं नियमों को हम प्रकाश के नियम कहते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के नियम कहते हैं। तो सुविधा के बच्चों समझने के लिए बच्चों हम एक ही प्रकाश के किरण को हम लेते हैं समझाने के लिए। ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं परावर्तित किरण। बच्चों देखो इसमें लिखा है, जिन नियमों में चलकर, जिन माध्यम जैसे हवा में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। जैसे चित्र 1.ab में ओ भी क्या है, परावर्तित किरण है। जैसे कि बच्चों ओ और बी क्या है, परावर्तित किरण है। ठीक है, आप इसमें भी देख सकते हैं कि यहाँ से ओ और जो ये यहाँ पर किरण आ रही है क्या है, ये परावर्तित किरण है। ये यहाँ से प्रकाश स्रोत से आई यहाँ पे और यहाँ से परावर्तित हो गई। ठीक है, यहाँ से टकरा करके आपतन बिंदु से टकरा करके ये परावर्तित हो गई। आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ से भी कि ये किरणें आ रही है सभी यहाँ से परावर्तित हो रही है, परावर्तित हो रही है समतल दर्पण से। ठीक है, यहाँ भी आप देख सकते हैं कि समतल दर्पण से आ रही है और परावर्तित हो रही है। ठीक है, तो आपतित किरण बच्चों, परावर्तित आपतन बिंदु और परावर्तित किरण आप अच्छे से समझ गए होंगे। आपतित किरण मतलब जो किरणें आ रही है, ठीक है, जिस बिंदु पर पड़ी उसे, जिस बिंदु पे पड़ती है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, और जब ये टकरा कर जाती है तो इसे परावर्तित किरण कहते हैं। ठीक है, फिर बच्चों अभिलंब। ठीक है, अभिलंब किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को उस बिंदु पर अभिलंब कहते हैं। चित्र 1.3 में ओ और ओ एन अभिलंब है बच्चों, जैसे कि बुक में जो दिए गए हैं इसमें ओ और एन क्या है, ओ एन अभिलंब है। ठीक है, तो इसमें भी हम बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं कि ये जो हम देख सकते हैं कि ये हो गया, ठीक है ना, समतल सतह हो गया। इस पर हम जब 90 डिग्री के रेखा खींचते हैं, मतलब एक जब लंब खींचते हैं तो ये जो इसको क्या कहते हैं, अभिलंब बोलते हैं बच्चों। और इसको एन से दर्शाते हैं क्योंकि एन का मतलब होता है नॉर्मल। ठीक है, अभिलंब को नॉर्मल बोलते हैं इंग्लिश में, फिजिक्स की भाषा में। अब हम आते हैं आपतन कोण। इसमें अब दूसरा टॉपिक है, पांचवा जो टॉपिक है बच्चों, आपतन कोण। ठीक है, आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए, आपतित किरण बच्चों, ये आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब को, अभिलंब से जो कोण बनती है उसे आपतन कोण कहते हैं। देखो बच्चों फिगर से आपको समझ में आ जाएगा, ये हो गया आपतित किरण। ठीक है, और ये हो गया खींचा गया अभिलंब आपतन बिंदु पर, इनसे जो कोण बनती है इसी को हम बोलते हैं आपतन कोण। समझ में आया बच्चों आप सभी को, आपतित किरण और अभिलंब ये जो खींचा गया है इन दोनों के बीच जो कोण बनता है इसी को आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण क्यों कहते हैं बच्चों, क्योंकि आपतित किरण और अभिलंब के बीच कोण बन रहा है। ठीक है, इसीलिए आपतन कोण कहते हैं। ठीक है, फिर आगे टॉपिक है बच्चों, अगला जो शब्द है वह है परावर्तन कोण। ठीक है ना, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब से जो कोण बनाती है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। देखो बच्चों यहाँ पर समझ सकते हैं आप, ये हो गया
परावर्तित किरण और ये जो खींचा गया अभिलंब है इस आपतन बिंदु पर, इनसे जो कोण बनाती है इसको क्या कहते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं, और इसे आर से नोट करते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप सब समझ गए होंगे कि आपतित किरण क्या होती है, परावर्तित किरण क्या होती है, आपतन बिंदु क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, अभिलंब क्या होता है बच्चों। ये 5 जो टर्म है, 5 जो शब्द है, ये जो शब्द है, जो पद हैं बच्चों, यही शब्दों से, 5 शब्दों से 6 ये प्रकाश के प्रवर्तन के नियम को परिभाषित किया जाता है। ठीक है बच्चों, आई होप कि आप सब समझ गए होंगे। अब हम आते हैं प्रकाश के प्रवर्तन का नियम। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे प्रकाश के प्रवर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है। ठीक है, देखो इसमें क्या लिखा गया है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। बच्चों आप समझ सकते हैं, मैं जो फिगर बनाया हूँ आप इस फिगर में देख सकते हैं कि ये टॉर्च है, इससे जो आपतित किरण आ रही है ये, ठीक है, और ये जो आपतन बिंदु ये हो गया, और ये जो परावर्तित किरण हो गया ये हो गया बच्चों। देखो ये एक मान के चलो समतल दर्पण है। ठीक है, ये समतल दर्पण है, तो ये बच्चों देखो ये क्या है, तीनों एक ही समतल में। ठीक है ना, तीनों क्या है, एक ही समतल में। ठीक है, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु तीनों क्या है, एक ही समतल में। कहीं ये नहीं कि आपतित किरण यहाँ है तो परावर्तित किरण इधर हो गया। ठीक है, ये क्या है, तीनों एक ही समतल में। ठीक है, जैसे कि आप समझ सकते हैं कि यहाँ से ये टॉर्च जो हो गया, इस टॉर्च से जितने भी प्रकाश की किरणें आ रही है सभी क्या है, एक ही समतल में। ये यहाँ पर आ रही है तो ये भी क्या है, इसी समतल में है। ऐसा नहीं कि प्रकाश की किरणें इसमें आ रही है और ये जो परावर्तित किरण है इस समतल में चल गया, ऐसा नहीं हुआ बच्चों, इसी समतल में। ठीक है, और ये जो बिंदु है वो भी क्या है, एक ही समतल में है। तो प्रकाश के परावर्तन का नियम हम क्या कह सकते हैं कि आपतित किरण, पहला नियम क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के निम्नलिखित 2 नियम है बच्चों। ठीक है, कितने नियम है, 2 नियम है। ठीक है, तो हम नोट में भी अपना लिखे हुए हैं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। ठीक है, नियम क्या है कि आपतित किरण मतलब ये टच से आने वाली किरण, ठीक है, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, आई होप बच्चों कि अब आप समझ जाएंगे कि ये जो ये किरण है, आपतित किरण, ये परावर्तित किरण, और आपतन बिंदु पर जो खींचा गया अभिलंब है ये बच्चों, ठीक है, ये अभिलंब तीनों क्या है, एक ही समतल में। ऐसा नहीं है बच्चों कि ये अभिलंब जो इस समतल इधर चल गया है, इधर से खींचा गया है। ऐसा नहीं कि बच्चों की ये परावर्तित जो किरण है इस इधर इस समतल में, ऐसा नहीं है बच्चों, ये क्या है, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों, दूसरा नियम क्या बताता है कि दूसरा नियम ये बताता है कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। ठीक है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। मतलब क्या बच्चों, आप अच्छे समझ सकते हैं, इसमें चित्र के द्वारा हम आपको समझा रहे हैं। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। देखो बच्चों, ये हो गया टॉर्च। ठीक है, इससे परावर्तित आपतित किरण आ रही है और यह परावर्तित किरण जा रही है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच एक क्या खींचा गया, अभिलंब खींचा गया, एक अभिलंब खींचा गया। ठीक है, तो अभिलंब के बीच जो कोण बनाता है ये आपतित किरण और आपतन अभिलंब, आपतित किरण अभिलंब जो कोण बनाता है इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। तो ये कोण और ये कोण जो होता है परावर्तन कोण, दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे को बराबर होते हैं। मतलब क्या बच्चों कि अगर ये 30 डिग्री है, ये आपतन कोण 30 डिग्री है, तो ये भी क्या होगा बच्चों, 30 डिग्री होगा। अगर ये 50 डिग्री का कोण बना रहा है बच्चों, तो ये भी क्या होगा, 50 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, समझ में आया बच्चों। तो ये दोनों क्या होते हैं, हमेशा एक दूसरे के इक्वल होते हैं। मतलब बच्चों क्या, आई इक्वल टू हमेशा क्या होता है, आर होता है। ठीक है, आई इक्वल टू हमेशा आर होता है। आप सब समझ गए होंगे प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम यही है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया ये अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। तीनों क्या होते हैं बच्चों, एक ही समतल में होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि बच्चों की जो परावर्तित किरण है इधर चला गया तो इसको हम क्या कहते हैं, प्रकाश का नियम नहीं कहेंगे, परावर्तन का नियम नहीं कहेंगे। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि जो अभिलंब है इधर से खींच दिया गया, इसे नहीं कहेंगे इसको। ये क्या है, तीनों एक ही समतल में होंगे। ये देखो यही समतल है, ठीक है ना, इधर ही समतल। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पहला नियम। दूसरा नियम क्या है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ठीक है, अब हम आते हैं बच्चों, तो देखो बच्चों इसमें हम ये जो देखो प्रकाश का जो किरणें आती है, प्रकाश से बहुत सारे किरणें एक साथ आती है और हर एक बिंदु से क्या होती है, परावर्तित होती है। ठीक है ना, तो जितने भी किरणें आती है ना, सभी
उसी समतल में परावर्तित होती है, ठीक है ना। और वो जिस बिंदु से परावर्तित है उसको आपतन बिंदु कहते हैं, आप जानते हैं, बता दिए हैं पहले ही। तो क्या होती है, सभी किरणें कुछ न कुछ नियमों का पालन करते हुए जाती है। ये जो नियमों का पालन करती है उसे ही प्रकाश के परावर्तन के नियम कहते हैं, जो कि 2 नियम होते हैं। आपको हम बता दिए पहले ही कि ये जो हो गया आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाले गए अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं। पहला ये हो गया नियम। और दूसरा नियम ये कहता है कि ये आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, दोनों हमेशा I = हमेशा R होते हैं, ठीक है। आप आई होप बच्चों आप समझ गए होंगे। तो आप बच्चों ये समझाने के लिए हम सिर्फ एक ही किरण लिए हैं बच्चों, लेकिन प्रकाश की किरणें तो बहुत सारी आती है, प्रकाश स्रोत से आप बहुत सारी किरणें एक साथ परावर्तित होती है, लेकिन हम आपको समझाने के लिए सिर्फ एक ही लिए हैं बच्चों, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लेकिन बच्चों इस देखो बहुत सारी सभी किरणें आती है, सभी क्या होती है, सभी किरणें क्या करती है, एक नियम को फॉलो करेगी। देखो यहाँ पर जो डालेंगे अभिलंब, ये 2 आपतन कोण जो बनाएगा ये बराबर होगा, ये दोनों इसमें ये देखो ये बच्चों ये भी परावर्तित हो रही है, ये भी परावर्तित हो रही है, ये भी परावर्तित हो रही है, ठीक है बच्चों, ये सभी परावर्तित हो रही है। और सभी के बीच हम अभिलंब डालेंगे तो क्या होगा बच्चों, ये जो एंगल होगा और ये जो एंगल होगा क्या होगा, इक्वल होगा। फिर इस पर जो हम अभिलंब डालेंगे ये जो होगा और ये जो होगा क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है बच्चों। तो आई होप बच्चों कि आप सब समझ गए होंगे अच्छे से। अब हम दूसरा बच्चों अगला टॉपिक क्या है हमारा, अगला टॉपिक क्या है, समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश किरण का परिवर्तन, ठीक है। तो ये टॉपिक में देखते हैं बच्चों क्या लिखा गया, चित्र 1.4 में प्रकाश की किरण, ये चित्र 1.4 में प्रकाश की किरण NP, ये जो NP है समतल दर्पण AB पर लंबवत आपतित हो रही है, अतः आपतन कोण, अतः मतलब होता है इसलिए आपतन कोण I = 0, ठीक है। चूंकि आपतन कोण I = परावर्तन कोण होता है, ये हम जानते हैं नियम से, प्रकाश के नियम से जानते हैं कि आपतन कोण यहाँ पे लिख रहा है, चूंकि आपतन कोण I परावर्तन कोण क्या होता है, बराबर होता है। तो जब परावर्तन कोण भी क्या हो गया बच्चों, 0 होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर बता रहा है कि आपतन कोण क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। अतः परावर्तित किरण अभिलंब PN से 0 डिग्री का कोण बनाती हुई निकलेगी, अतः समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाले प्रकाश की किरण परावर्तन के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है, ठीक है। ये बच्चों देखो, अब हमारा जो अगला टॉपिक हुआ प्रतिबिंब होगा, ठीक है बच्चों। हम इसको भी फिर अच्छे से वीडियो बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो पार्ट 3। और बच्चों देखो हम जो पढ़ाए आप सभी को फिर एक बार रिवीजन कर देते हैं, क्या हम सबको पढ़ाए कि प्रकाश के परावर्तन के नियम पढ़ाए, ठीक है। फिर प्रकाश के जो परावर्तन के जो नियम, जो प्रकाश के जो किरणें आती हैं जिन नियमों को फॉलो करती हुई लौटती है, ठीक है। प्रकाश का जो नियम, प्रकाश के नियम जो पढ़ाई, इसमें प्रकाश के जो परावर्तन के नियम है कि जो किरणें आती है वो कुछ नियमों को फॉलो करती है। तो जो नियमों को फॉलो करती है वो 2 नियम होते हैं बच्चों। दोनों नियम क्या कहलाते हैं, प्रकाश के परावर्तन के नियम कहलाते हैं। पहला नियम क्या है कि आपतित किरण, पहला नियम बताता है कि आपतित किरण आने वाली किरण और जाने वाली किरण और उस पर खींचा गया अभिलंब आपतन बिंदु पर, ठीक है ना, क्योंकि जिस बिंदु पर पड़ती है उसी को आपतन बिंदु कहते हैं, ठीक है। आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब क्या होते हैं, तीनों एक ही समतल में होते हैं, समझ में आया होगा बच्चों। देखो एक ही समतल का मतलब क्या होगा कि ऐसा नहीं कि आपतित किरण यहाँ पर इधर से आ रही है, ऐसा नहीं होगा कि परावर्तित किरण इधर चल जाए, ठीक है ना। तो ये देखो इसमें अगर इधर गया तो इसको परावर्तन के नियम नहीं कहते हैं, ठीक है ना, इसे अपवर्तन के नियम कहते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जा रहा है कि तीनों एक ही समतल में होते हैं, ठीक है, ये तीनों एक ही समतल में होते हैं। तो आप आई होप बच्चों कि आप सब समझ गए होंगे। अब इससे संबंधित इस पर थोड़ा और डिस्कस कर देते हैं बच्चों कि इसमें देखते हैं क्या है। इसके लिए मैं एक फिगर बनाया हूँ बच्चों, देखो समतल दर्पण पर पड़ने वाले लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन देखते हैं बच्चों। यहाँ पर हम फिगर बनाए हैं, देखो कि समतल दर्पण पर लंबवत या सीधा पड़ने वाली किरण का परावर्तन देखते हैं बच्चों। ये हो गया टॉर्च, ठीक है बच्चों। आप जब एक समतल दर्पण, ये हो गया बच्चों, ये समतल दर्पण हो गया, जब आप इस पर क्या करिएगा, सीधा टॉर्च बढ़िएगा बच्चों, तो क्या होगा, इस सीधा प्रकाश का परावर्तन होगा, ठीक है ना। यहाँ से प्रकाश जाएगा और फिर उसी पर क्या होगा बच्चों, वापस लौट के आएगा, सीधा जाएगा उसी पर वापस लौट के आएगा, ठीक है ना। लेकिन ये जो राइटर है सिर्फ एक ही किरण को लेकर आपको इसमें मतलब समझाने की कोशिश किए हैं, लेकिन हम बच्चों यहाँ पे बहुत सारे किरणों के लिए हैं कि ये सब जा रही है किरणें और फिर उसी पर वापस लौट के आ रही है, ठीक है ना। तो ये क्या पर है, लंबवत पर है, ठीक है ना, लंबवत पर है इस पर, ठीक है। तो आपतित किरण बच्चों, आपतित किरण यहाँ से देखो बच्चों, यहाँ से आपतित किरण, उधर से देखो परावर्तित किरण बच्चों, ठीक है ना, वापस लौटी गई किरण को परावर्तित किरण कहते हैं, ठीक है।
तो इसमें देखो बच्चों, तो आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच हम क्या करते हैं, अभिलंब डालते हैं। तो देखो बच्चों, जब ये खुद अभिलंब है तो इस पर क्या करेंगे, तो इसी पे अभिलंब खींचेंगे, लंब खींचेंगे बच्चों, तो क्या होगा, इन दोनों के बीच क्या होगा एंगल, आपतित किरण जाने वाली किरण और अभिलंब के बीच क्या होगा, 0 डिग्री का एंगल बनेगा। दोनों के बीच क्या होगा बच्चों, 0 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। अब फिर परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच क्या होगा बच्चों, वो भी 0 डिग्री का हो जाएगा, आर भी क्या होगा, 0 डिग्री का होगा। पहला तो ये हो गया, ठीक है। दूसरा नियम प्रकाश के परावर्तन के नियम से भी आप समझ सकते हैं कि आपतित किरण जब 0 हो गया तो परावर्तित किरण भी 0 होगा, ठीक है ना। आपतित किरण अगर 10 डिग्री है तो परावर्तित किरण भी क्या होगा, सॉरी बच्चों, आपतन कोण अगर 0 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी 0 डिग्री होगा। प्रकाश का नियम कहता है कि आपतन कोण क्या होता है, दूसरा नियम, प्रकाश का दूसरा नियम क्या कहता है, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों, बुक में जो लिखा गया वही है, हम आपको उसी को लाए हैं यहाँ पर, ठीक है बच्चों। अब इससे संबंधित बच्चों हम कुछ प्रश्न बनाए हुए हैं, जो प्रकाश के परावर्तन का नियम है, हम इससे संबंधित खुद से मैं कुछ प्रश्न बनाया हूँ जो बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और साथ ही बच्चों कंपटीशन में भी इससे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसको बच्चों हम देख लेते हैं क्या बना है प्रश्न। पहला है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के बच्चों हम अभी आपको बताएं कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है बच्चों, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ठीक है। फिर अगला सवाल है कि अगर आपतन कोण 30 डिग्री है तो परावर्तन कोण होगा कितना होगा, मतलब बच्चों, मतलब कि परावर्तन कोण कितना डिग्री का होगा, ठीक है। तो आप जानते हैं बच्चों कि आपतन क्या होता है, इक्वल टू परावर्तन कोण। प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है कि आपतन कोण इक्वल टू क्या होता है, परावर्तन कोण। तो जब आपतन कोण 30 डिग्री का है तो बच्चों परावर्तन कोण भी क्या होगा, 30 डिग्री का होगा, ठीक है। परावर्तन कोण भी 30 डिग्री होगा। फिर तीसरा सवाल है बच्चों कि आपतन कोण होते हैं परावर्तन कोण के, आपतन कोण होते हैं परावर्तन कोण के, मतलब क्या कि आपतन कोण परावर्तन कोण के क्या देखते हैं, 2 गुना होते हैं कि हाफ होते हैं कि बराबर होते हैं कि 4 गुना होते हैं। तो इसमें बच्चों क्या होगा, बराबर होते हैं, ठीक है ना। आपतन क्या होता है, परावर्तन कोण के बराबर होता है, ठीक है। प्रकाश का दूसरा नियम है, ठीक है। ऐसे ही बच्चों ऑब्जेक्टिव सवाल बोर्ड एग्जाम में बनाए जाते हैं, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में बनाए जाते हैं बच्चों, और कंपटीशन में भी ऐसे ही सवाल आते हैं। जब आप नौकरी की तैयारी करोगे तो इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं बच्चों, जो हम आपको बनाए हुए हैं क्वेश्चन, ठीक है ना, इसी तरह के सवाल पूछे जाते हैं आजकल। फिर चौथा क्वेश्चन जो है बच्चों, आप सब ट्राई करिएगा, लेकिन हम बता दे रहे हैं बच्चों, क्वेश्चन थोड़ा कुछ अच्छा है, क्वेश्चन बता रहे हैं बच्चों, देखते हैं क्या है क्वेश्चन। कि अगर किसी समतल दर्पण में आपतित किरण 30 डिग्री का कोण बनाकर 30 डिग्री का कोण, अगर किसी समतल दर्पण में आपतित किरण 30 डिग्री का आपतन कोण बनाती है तो वह आपतित किरण कितने डिग्री का कोण बनाकर परावर्तित होगी। बच्चों थोड़ा आप सब इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़कर बनाकर इसे कमेंट में हमको आंसर बताइएगा। देखते हैं कि कौन कौन इस क्वेश्चन को सही सही इसके उत्तर दे पाते हैं बच्चों। ऐसे हम इसको कमेंट बॉक्स में इसको